स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था संधि के बारे में और संधि के भेदों को जाना। आज हम हल करेंगे संधि की अभ्यासमाला। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से, जो है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए, जिसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है, या संधि विच्छेद का क्या अर्थ होता है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं अलग करना, भगा देना या रुलाना। तो हमारा इसमें जो पहला ऑप्शन है अलग करना, ये हमारा सही उत्तर है। तो सही का निशान लगा लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि नी विसर्ग धन रज, इसका शब्द क्या बनेगा, जब इसकी संधि होगी तो क्या बनेगा। तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिया गया है नीरस, नीरज और नीरव। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है, वो है हमारा नीरज। तो इस तरीके से ये हमारे सही विकल्प पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये फर्स्ट थी। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भरिए, जिसमें हमारा पहला दिया गया है कि यदि पहले शब्द के अंत में हमारे क, च, ट, त और प, यानी जो हमारे जो वर्णमाला है उसका अगर पहला वर्ण आता है तो जब संधि होती है तो उसी वर्णमाला में, यानी उसी वर्णमाला की जो पंक्ति है, जैसे क वाली लाइन है या च वाली लाइन है या ट वाली लाइन है, तो उसका अंतिम वर्ण यानी पांचवा वर्ण वो पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। क, च, ट, त और प, ये अपनी ही पंक्ति के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान का, वो पूछा गया है कि यदि पहले के शब्द के अंत में त आता है और दूसरे शब्द के आरंभ में श आता है, तो जब इन दोनों की संधि होगी तो क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें ये दिया गया है कि जब हमारे पहले शब्द के अंत में त आएगा और दूसरे में श आएगा, तो जो पहला वाला जो हमारा ता है वो च में बदल जाता है, और जो हमारा दूसरा फिलअप है उसमें दिया गया है कि श जो है, अगर श है तो क्या होता है, तो श में क्या होता है हमारा छ में बदल जाता है। च और छ, ये हमारे दूसरे फिलअप्स में आएंगे। फिर तीसरा जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि यदि ए और बड़ी ए के सामने अगर कोई भिन्न स्वर आता है, चाहे वो अ आए या ई आए, तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें ए जो है, अगर छोटी ए आएगा तो उससे आए का साउंड बनता है, और बड़ी ए आएगा तो बड़ा आ और ए, आए और अरे। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फिलअप्स। उसमें हमसे पूछा गया है कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रा से ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर ई के सामने कोई भिन्न स्वर आया तो य, अगर ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर आया तो व, और अगर र से ऋषि के सामने कोई भिन्न स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, र में। यानी ये जो तीनों हैं, ये कौन सी राशि का, कौन सी संधि का दिया गया है हमें एग्जाम्पल, यण संधि का, क्योंकि उसी में जब हमारी ई के सामने कोई अन्य स्वर आएगा तो वो या में बदल जाती है, अगर ऊ के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो वो वा में बदल जाता है, और अगर रा से ऋषि के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो फिलअप्स थे वो भी कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो है कि कुछ शब्द हैं जिनकी संधि करनी है हमें, और हमें लिखना है कि वो कौन से शब्द बनेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो दिया गया है अति धन आचार, तो वो बन जाएगा हमारा अत्याचार। फिर दूसरा है मनः धन अनुकूल, तो
मनः को चेंज हो जाएगा मनो, मनोनुकूल। मनो अनुकूल नहीं, मनोनुकूल, मनो अनुकूल। फिर है हमारा तीसरा स्पो धन अक, तो ये बन जाएगा पावक। फिर है हमारा चौथा शब्द जो है वो संधि करके हमें दिया गया है, वो है सुधन आगतम, तो वो बन जाएगा स्वागतम। फिर है हमारा नंबर 5 शब्द है जो हमें दिया गया है ने धन अन, तो ने यानी एक की मात्रा आ रही है नयन, आए का साउंड बन जाएगा ना। तो नंबर 6 है हमारा जो दिया गया है पो धन अन, तो पो धन अन बन जाएगा पवन। फिर है हमारा नंबर 7 जो हमें दिया गया है नी धन सेद, तो ये बन जाएगा निषेध, निश्चेद, निश्चेद। और फिर उसके बाद सॉरी नी और स की संधि है तो यहाँ बनेगा निषेध। फिर है हमारा अगला है वी धन छेद, तो वो बन जाएगा विच्छेद। फिर 9 नंबर पे जो है हमारा है परम धन अणु, तो वो बन जाएगा परमाणु। नेक्स्ट है हमारा 10th जो हमें दिया गया है वो पूछा गया है हमसे वी धन सम, तो वो बन जाएगा विषम। नेक्स्ट है हमारा 11th वर्ड वो है तथा धन एव, तो वो बनेगा तथेव। फिर है नंबर लास्ट हमारा नंबर 12 जो वर्ड है वो हमें संधि दी गई है तव धन लकार, तो ये बनेगी ललबकार। ये हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा ये व पहले आएगा तव लकार, तव लकार, ये हमारा शब्द बनेगा। तो इस तरीके से हमने हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी हल कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ जो है संधि विच्छेद कीजिए। ये तो अभी हमने संधि करके शब्द बनाए हैं, अब इसके विपरीत ही है जो अगली एक्सरसाइज है, उसमें हमें जो है शब्द दिए गए हैं उनका हमें संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है एक एक, उसका कर लेते हैं हम एक धन एक, एक एक। फिर जो दूसरा है हमारा शब्द वो दिया गया है सूर्योदय, तो सूर्य धन उदय इज इक्वल टू सूर्योदय। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है शब्द जो है गुरुपदेश, तो गुरु धन उपदेश, ये बन जाएगा गुरुपदेश। अब चौथा जो है शब्द वो हमें दिया गया है प्रत्येक, तो ये बन जाएगा प्रति धन एक इज इक्वल टू प्रत्येक। फिर है नंबर 5 जो दिया गया है यशोदा, तो यशोधन दा, यशोदा, यशोदा। यशोदा में जो हम संधि विच्छेद करेंगे यशोदा का, तो उसमें ओ नहीं आएगा, यहाँ पे यश धन दा, फिर ये जो विसर्ग है ये यहाँ पे ओ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, तो यश धन दा, यशोदा। फिर है दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, सॉरी इसका हमें संधि विच्छेद में लिखना है, तो दु धन चरित्र, तो हो जाएगा दुष्चरित्र। फिर नेक्स्ट है हमारा नंबर 7 जिसमें हमारा वर्ड दिया गया है मोहशदी, तो उसका बन जाएगा महाधन
औषधि। और हम इसका संधि विच्छेद करके हमारा जो बनेगा शब्द वो होगा महौषधि। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 जो हमसे पूछा गया है वो है नमस्ते। तो नमः धन ते इक्वल टू नमस्ते, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ जो है हमारी प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले पूछा गया है हमसे प्रश्न, संधि की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर लिख लेते हैं हम। दो स्वर या वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन संधि कहलाते हैं। ये हो गया हमारा पहले का उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न उत्तर, दूसरा जो है हमसे पूछा गया है संधि के कितने भेद होते हैं लिखिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे उत्तर हमारा, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इस तरीके से ये 3 संधि के भेद होते हैं, उनके नाम हमने लिख दिए। अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके भेदों के नाम भी लिखिए। तो हम लिखेंगे कि 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाते हैं, स्वर संधि कहलाते हैं। और हमने इसके भेदों के बारे में भी जाना था, तो हम लिख लेते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा दीर्घ संधि। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, याद है आपको बच्चों? गुण संधि। यस, गुण संधि। थर्ड हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। फोर्थ हमने पढ़ी थी यण संधि, यण संधि। और नंबर 5 पे हमने पढ़ी थी अयादि संधि। और इनकी पहचान के बारे में भी हमने जाना था और किस तरह से स्वरों का मेल होता है उसका हमने एग्जाम्पल भी बनाए थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विसर्ग संधि से आप क्या समझते हैं? विसर्ग संधि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा हमें लिखनी है कि विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं बच्चों? कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन के होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि विसर्ग के बाद आने वाले स्वर या
व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल, ठीक है। नी धन चल इक्वल टू निश्चल, ये हो गया हमारा विसर्ग संधि। अब इसमें आपको आगे जो हमारी प्रश्नावली में जो दिया गया है वो है कि करके देखिए। करके देखिए में क्या है कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके जो है हमें संधि विच्छेद भी दिया गया है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि उसमें जो अंतिम वर्ण है और जो प्रथम वर्ण है वो कौन सा स्वर है या व्यंजन है जिसके मिलने से इन शब्दों में ये परिवर्तन आया है। तो आपके उसमें अभ्यास माला में एक उदाहरण भी दिया हुआ है, कपी धन ईश, तो वो शब्द बन गया कपीश। तो उसमें किस किस का मेल हुआ है, छोटी ई से बड़ी ई का मेल होने से बड़ी ई में परिवर्तन हो गया, यानी हमें ये दीर्घ संधि का क्या दिया गया है, उदाहरण। ऐसे ही अब हम हमारा अगला जो है वो देख लेते हैं। देव धन ऋषि और हमारा शब्द बन रहा है देवर्षि। तो देखो हमें इसमें उत्तर जो ढूंढना है वो उत्तर सिर्फ ये ढूंढना है कि हमारा जो पहला शब्द है उसका अंतिम स्वर क्या है और दूसरे शब्द का हम प्रथम स्वर देखते हैं, प्रथम वर्ण देखते हैं, तो वो देखना है कि वो क्या है और उनके मिलने से इनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो वह जो है इसका स्वर है अ और इधर है रा से ऋषि, यानी अ और र ऋषि मिले तो साउंड बन जाता है अर, जो कि इस देवर्षि में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू अर। फिर हमारा दूसरा शब्द जो दिया गया है वो है लघु उत्सव। लघु उत्सव, ठीक है। और इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है लघु उत्सव, ये है हमारा सही उत्तर। तो इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनते हैं बड़ा ऊ। तो इसलिए यहाँ पर ये जो छोटी मात्रा थी ऊ की वो बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो गई। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, अगले शब्द की तरफ जो है गंगौद। गंगौद, तो इसका क्या बनेगा, गंगौद का इसका हम बना लेते हैं गंगा धन औद। गंगा धन औद, तो इसमें देखिए आ धन औ इज इक्वल टू औ। आ के सामने बड़ा ओ हो या बड़ी छोटा ओ हो, जो भी हो हमें हमेशा बड़ा ओ ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये बन गया गंगौद। अब हमारा लास्ट एक शब्द और बचता है वो है कवींद्र। तो कवि धन इंद्र इज इक्वल टू कवींद्र। अब यहाँ भी देखिए जो अंतिम वर्ण है ये है छोटी ई और यहाँ पर भी छोटी ई इज इक्वल टू दोनों मिलकर के बन जाएंगी बड़ी ई, जो यहाँ पर वा में लगी हुई है कवींद्र। इसलिए कवि और जब इंद्र का मेल हुआ तो इन दोनों के स्वरों में विकार उत्पन्न हुआ और ये विकार जो है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार हमने हमारी जो है ये पूरी जो अभ्यास माला है संधि से संबंधित, उस अभ्यास माला को हमने बहुत ही आसानी से हल कर लिया। और उस हल करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि हमने जो संधि का जो पार्ट था हमारा उसको हमने अच्छे से समझा था। तो बच्चों जो ज़्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमेशा स्वर संधि से संबंधित ही होते हैं। तो स्वर संधि अगर आपने अच्छे से समझ ली है तो आप कभी भी परीक्षा में संधि से संबंधित
प्रश्नों में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी और आप आसानी से उनको हल कर लेंगे। कई बच्चे जो हैं वो इस संधि में घबरा जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, लेकिन आपको जो मैंने अपनी पिछली कक्षा में संधि को पहचानने की जो ट्रिक बताई है या संधि पहचानने की जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, उदाहरण भी समझाए हैं, उनको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप संधि से संबंधित कितने भी प्रश्न कठिन आ जाएं, आप उनको बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको ये कुछ शब्द हैं इनको करके दिखाया है कि किस तरीके से हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। तो इस तरह से आज हमारी ये संधि की अभ्यासमाला यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए शीर्षक के साथ जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों।